जी स्टूडेंट्स, जीके प्रिपरेशंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसने पैदा किया। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पाकिस्तान अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स को देख रहे हैं। तो अब जो हम मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है जिहाद मूवमेंट। आपको बताते चलें कि अगर आप पीपीएससी और एफपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं जर्नल एबिलिटी की, जिसमें हम जर्नल नॉलेज के सभी टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं, जीके से रिलेटेड जितनी भी मालूमात है वो शेयर करते हैं। अगर आप ये तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अब हम जिहाद मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जिहाद मूवमेंट किसने बनाई, किसने स्टार्ट की। तो ये सैयद अहमद शहीद ने स्टार्ट की थी, जो कि सैयद अहमद शहीद ने स्टार्ट तो की थी। हम देख लेते हैं कि सैयद अहमद शहीद जो हैं ये पैदा कब हुए। ये 1786 में पैदा हुए राय बरेली के अंदर। सैयद अहमद शहीद बरेलवी भी इन्हें कहा जाता है। जो बरेलवी का लफ्ज़ इनके नाम के साथ लगता है ना, वो राय बरेली की वजह से लगता है, ना कि बरेलवी कोई सेक्ट होने की वजह से लगता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग माइंड में रखिएगा कि सैयद अहमद शहीद को बरेलवी इसलिए कहा जाता है कि ये बरेली से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है जी। अच्छा, एक बात तो आपने याद रख लेनी है कि जिहाद मूवमेंट फाउंडेड बाय सैयद अहमद शहीद। सेकेंडली आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि सैयद अहमद शहीद जो है वो 1786 में पैदा हुए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि डिसिपल बाई शाह अब्दुल अजीज़ सन ऑफ शाह वलीउल्लाह, ये जो है ना इन्होंने बैत की थी, सॉरी बैत नहीं की थी, ये बहुत मुतासर हुए थे शाह अब्दुल अजीज़ से। और शाह अब्दुल अजीज़ जो थे वो किसके बेटे थे? शाह वलीउल्लाह के। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं एमसीक्यू के हवाले से। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जी सैयद अहमद शहीद जो थे इन्होंने बैत की थी किनके हाथ पे? शाह अब्दुल अजीज़ के हाथ पे, क्योंकि ये इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर थे तो इन्होंने इन्हीं के हाथ पे बैत की। शाह अब्दुल अजीज़ कौन थे? आपको पता है कि ये शाह वलीउल्लाह के बेटे थे। ये बातें याद रखनी है। और कब बैत की थी? टुक ऑथ ऑफ एलिजेंस, बैत की इनके हाथ पे शाह अब्दुल अजीज़ के हाथ पे। और कब की है? 1807 में की है। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी सिरातुल मुस्तकीम 1818 में, क्योंकि ये बेसिकली समझते थे कि जो सूफ़ीज़म है ना वो बहुत गलत तरफ लेके जा रहा है बरसगीर के लोगों को। तो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने बहस भी की। खैर ये बाद की बातें हैं कि लोग इनके बारे में क्या क्या कहते रहे, लेकिन ये इन्होंने जो काम किया सिरात मुस्तकीम लिखी 1808 में, जिसमें इन्होंने बताया कि एक जो है ना आप सीधे रास्ते पे आ जाएं। उसके बाद देखते हैं कि सैयद अहमद शहीद ने जिहाद मूवमेंट स्टार्ट क्यों की। और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना जिहाद मूवमेंट, ये भी एक वजह थी 1857 की जंग आज़ादी की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप माइंड में रखिएगा ये बातें। सबसे पहले वो चाहते थे कि इस्लामिक स्टेट जो है ना वो इस्टेब्लिश की जाए, इस्लामी रियासत बनाई जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम था अंग्रेज़ों का और साथ ही साथ राजा रणजीत सिंह का। ठीक है, तो ये उनके ख़िलाफ़ थे और कहते थे कि इस्लामिक स्टेट बनाई जाए। ये रिमूव कर सॉरी रिमूव करना चाहते थे राजा रंजीत को। आजकल पंजाब के लोग बहुत सारे ये कहते सुनाई देते हैं कि हमारे हीरो तो राजा रंजीत सिंह थे, ना कि वो बाहर से आए मोहम्मद बिन कासिम और दूसरे जो तुर्किश इधर आए थे। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। राजा रंजीत सिंह बहुत ही ज़ालम एक किस्म के हुक्मरान थे, जो मुसलमानों की बच्चियों की भी उठा लेते थे, इज़्ज़तें तार तार कर देते थे, डिफरेंट तरह के मज़ालम उठाते थे इनके ऊपर। तो ये सिखों के हीरो तो हो सकते हैं, बहरहाल मुसलमानों के हीरो नहीं थे। हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको इल्म हो जाएगा कि राजा रणजीत सिंह जो थे वो क्या थे। ठीक है ना, तो ये चाहते थे कि हम जो है ना इसे हटा दें। उसके बाद इन्होंने जहाज़ स्टार्ट कर दिया। कब जहाज़ स्टार्ट किया जी?
1826 में 21 दिसंबर 1836 में अकोड़ा खटक के मुकाम के ऊपर इन्होंने जहाज़ स्टार्ट किया और वहाँ पे इन्होंने फ़तह नसीब इन्हें हुई। क्या हुआ इन्हें? फ़तह नसीब हुई। अच्छा, सैयद अहमद शहीद जो हैं ये फिर 1831 में शहीद हो गई बालाकोट के मुकाम पर लड़ते लड़ते। इनके अंदर इन्होंने इतनी फतूहात समेटी कि इन्होंने पेशावर के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया था और अपना असर और सूख जमाते हुए वहाँ पे एक स्टेट कायम की। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे इस्लामिक लाज को नाफिज किया। साथ ही साथ सैयद अहमद शहीद ने वहाँ पे उशर जो था वो इकट्ठा करना शुरू किया। फिर ज़ाहिर है कि बड़े जो ज़मींदार जिन्हें खान्स कहा जाता था वो इनके ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने वो ख़िलाफ़ हुए तो अंदर ही अंदर बगावत शुरू हो गई। उसके बाद सिख जो थे, सिख आर्मी इनके पीछे आई तो इन्हें छुपना पड़ा कहाँ पे? बालाकोट की पहाड़ियों के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये जब वहाँ पे जाके छुपे, पनाह ली वहाँ पे, तो दो वहाँ पे बातें सामने आईं। एक ये कि सिख जब इनकी तरफ गए तो इन्होंने आगे से हमला कर दिया और सिखों पे हमले के नतीजे में काउंटर अटैक जो हुआ सिखों की तरफ से उसमें इन्हें शहीद कर दिया गया। एक बात तो ये सामने आती है और दूसरा ये कहते हैं कि ऐसा नहीं था। सैयद अहमद शहीद जो हैं उन पे सिखों ने हमला किया, इन्होंने काउंटर अटैक नहीं किया, लेकिन वहाँ पे इन्हें जो है वो शहीद कर दिया गया। इनके खैमों को आग लगा दी गई और साथ ही साथ क्या हुआ, जितने भी फ़ौजी थे या इनके साथ जो आर्मी थी, जो लोग थे, उन्हें मार दिया गया और इनके खैमे भी जला दिए गए। बहरहाल ये एक हिस्ट्री है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर थे बरसगीर पाको हिंद के, तो ये आपको याद रखना होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये स्मार्ट लेक्चर के थ्रू आपके ज़रिए आप तक पहुंचाई जाती हैं और बड़ी अथेंटिक वे में हम इसे ये डाटा कलेक्ट करते हैं और आपको बड़ा अथेंटिक डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो आप बस ध्यान से करना स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी तरफ बढ़ेगी। सिर्फ 3 से 4 महीने आप टाइम दे दें, आपको पता चल जाएगा कि वाकई आपकी जनरल एबिलिटी की तैयारी हुई है, जीके में आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपका जनरल नॉलेज जो है पीपीएससी और एफपीएससी के हवाले से वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इंशाल्लाह तब आप कोई भी टेस्ट आपका फेल नहीं होगा, आप इंशाल्लाह क्लियर करते जाएंगे। अच्छा, ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये साथ ही साथ इसमें आपके इंटरव्यूज़ की भी तैयारी हो रही है। ठीक है, इंटरव्यू जो होते हैं उनमें यही चीज़ें, ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो कम से कम उन्हें ये आपको अगर हिस्ट्री थोड़ी सी पता होगी तो आप किसी भी इंटरव्यू में मार नहीं खाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।